ये हमसे थोड़ी सी उस टाइम में गलती हो गई कि हमको लोग जिस पार्टी से जिताया था छोड़ के हमको राजद में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि अगर हम वहाँ नहीं जाते तो इलाके में जो इतना काम हमने करवाया ये नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ, प्रशांत किशोर जैसा आदमी को जिता दिया और लालटेन छाप के कैंडिडेट जो सबसे अच्छा कैंडिडेट थी उस बेचारे का जमानत तक जब्त हो गई। तो इजहार अशफी को इस बात का मलाल तो ज़रूर है और अभी भी है कि शायद अगर आप उस पार्टी में ना गए होते तो आज आप कोचाधामन के फिर से विधायक रहते। राष्ट्रीय जनता दल वाला हमको धोखा दिया, तो हमको धोखा दिया तो क्या, हम भी तो हाजी आदमी है ना, हम भी उसको दुआ नहीं देते हैं ना। और हम दुआ देते हैं क्या उसको? अच्छा, हम क्या, कोई आदमी नहीं दे देता जिसका इसका टिकट का काटा है। और आरजेडी को क्यों वहाँ पर चुनता लोग? आपको भूख लगी है तो आपको खाना का ऑर्डर देना पड़ेगा। आप कैंडिडेट खड़ा कर दिए साहब और उसके लिए आप पहुँचे नहीं। नॉमिनेशन करके बेचारी अकेले टोटो करके घूम रही थी वो। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, इस वक्त हमारे साथ कोचाधामन से अलहाज इजहार अशफी साहब हैं। कई मुद्दे हैं हमारे पास, उन तमाम मुद्दों पर जो है हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले आपके साथ हमारा 1.5 महीना पूर्व एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपने कहा था कि अगले 25 से 30 साल में राजद का जो स्तर है वो आप देखेंगे कि दिन ब दिन बिहार के अंदर गिरता जाएगा। तो हाल ही में बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, आपकी बद्दुआ तो लग गई और राजद वाले वहाँ तो अपने ज़मानत नहीं बचा पाए सर। अभी देखते जाइए, उससे और बद से बदतर होने जाएगा उसका पोजीशन। हमारे हिसाब से हम तो सलाह देते हैं कि अपने आप को चाहे तो वो कंट्रोल कर ले, सुधार ले, वरना राजनीतिक से वो इस्तीफा दे दे, घर बैठे अपना रहे, या नहीं तो फिर अपने आप को सुधारे, अपने लोगों को सही किरदार वाले को जगह दे। वो देखा यह गया कि तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। लेकिन राजद की तरफ से देखा जाए अगर तो नेता प्रतिपक्ष तो उस समय विदेश में घूम रहे थे, भला उसका जो उम्मीदवार वहाँ पर थी तो उनका फिर चर्चा, उनका प्रचार कौन करता फिर? यही तो ताज्जुब की बात है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष नहीं था इंडिया में तो उसको आ जाना चाहिए था, और किसी कारण बस नहीं आ सका तो राजद में भी तो बहुत लोग थे। वो लोग कितना बड़ा उसको मदद किए हैं कैंडिडेट को, वो आपके सामने में है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज उसको हार और करारी हार का मुंह देखना पड़ा। एक सवाल ये भी है ना साहब कि जिस तरह से लोग, खास करके राजद में अगर देखा जाए तो राजद एक इतनी बड़ी पार्टी, बिहार की पार्टी जो कभी सत्ता में भी रही थी, आज दिन ब दिन जो है उनका जो मर्तबा है, उनका जो मकाम है वो नीचे जाते जा रहा है। आखिर कारण क्या हो सकता है, ये वजह बताइए। कारण यही है कि जितने लोग पटना जाते हैं, नेता में नाम लिखाते हैं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ दरबारी करते हैं। दरबारी करने से आपका वकार बचा हुआ नहीं रहेगा। हम भी तो कितना दिन नेता बन करके और विधायक बन करके रहे, MIM में पहले रहे, फिर राजद में भी 17 महीना रहे। मेरे वजह से वो सरकार में आया, ये नहीं कि उसके वजह से हम विधायक बने। सच्चाई है ना नहीं ये बात? ये हमसे थोड़ी सी उस टाइम में गलती हो गई कि हमको लोग जिस पार्टी से जिताया था छोड़ के हमको राजद में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि अगर हम वहाँ नहीं जाते तो इलाके में जो इतना काम हमने करवाया ये नहीं कर पाता। बहरहाल हम लोगों को सोचना चाहिए और उसको भी सोचना चाहिए कि आज के दिन में भी अपना वकार को अगर बचा के रखना है, राष्ट्रीय जनता दल को जिंदा रखना है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तरजीह देना पड़ेगा। चंद लोगों को लेके जो उठ बैठ करता है इसको बंद करना पड़ेगा, फिर हो सकता है कि स्टैंड करे। हमको तो नहीं लगता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल और पनप सकेगा। अभी जिंदा मिसाल देख लीजिए, कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ, प्रशांत किशोर जैसा आदमी को जिता दिया और लालटेन छाप के कैंडिडेट जो सबसे अच्छा कैंडिडेट थी उस बेचारे का जमानत तक जब्त हो गई।
ये तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की वजह से वो बेचारे को हारना पड़ा। जिस तरह से आपने कहा कि हम लोगों को जिस पार्टी से लोगों ने जिता कर भेजा था, हम लोगों को राजद में नहीं जाना चाहिए था, तो इजहार अशफी को इस बात का मलाल तो ज़रूर है और अभी भी है कि शायद अगर आप उस पार्टी में ना गए होते तो आज आप कोचाधामन के फिर से विधायक रहते। नहीं, हम अगर पार्टी में नहीं जाते तो भी विधायक रहते, और गए थे फिर भी विधायक रहते, लेकिन मेरे मुकद्दर में नहीं था उस तरह की बात। अगर हम उस पार्टी को छोड़ करके वहाँ गए और हमारा हाथ खाली रहा, ऐसा कोई बात नहीं। हमने दूसरा पार्टी में गया तो अपना वहाँ इलाके के लिए कुछ न कुछ करके ला करके दिखाया। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय जनता दल वाला हमको धोखा दिया, तो हमको धोखा दिया तो क्या, हम भी तो हाजी आदमी है ना, हम भी उसको दुआ नहीं देते हैं ना। और हम दुआ देते हैं क्या उसको? अच्छा, हम क्या, कोई आदमी नहीं दे देता जिसका इसका टिकट का काटा है। और यही नहीं, जिसका टिकट काटा वो भी, जिसका टिकट नहीं काटा, टिकट दिया इलेक्शन से 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा 25 घंटा पहले दिया, वो बेचारा भी हारा। वो भी तो उसको बद्दुआ भी देता है, गाली भी देता है कि चला हमारा, हमको ठग भी लिया और हमको टिकट भी लास्ट में दिया, इसीलिए हमको हार का मुंह देखना पड़ा। तो प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा जो 2025 में पूरे बिहार में चुनाव लड़ा, यानी उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, जन स्वराज पार्टी, और 1-2 सीट को अगर हम छोड़ दें तो कहीं भी उनकी ज़मानत नहीं बची। और जहां बांकीपुर पिछले 35 सालों से भाजपा का वहां पर गढ़ एक तरह से रहा है, नितिन नवीन वो विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे, लेकिन वहां पर लोगों ने आरजेडी को चॉइस नहीं किया और प्रशांत किशोर को चुनाव करके वहां पर और भारी मतों से जिता दिया। आरजेडी को क्यों वहाँ पर चुनता लोग? आपको भूख लगी है तो आपको खाना का ऑर्डर देना पड़ेगा। आप कैंडिडेट खड़ा कर दिए साहब, और उसके लिए आप पहुँचे नहीं। नॉमिनेशन करके बेचारी अकेले टोटो करके घूम रही थी वो। नहीं तो विकल्प तो था कि अगर भाजपा को नहीं देता तो राजद को देता। अब राजद लेने के लिए तैयार नहीं था। हमको तो लगता है कहीं ऐसा नहीं कि मैच फिक्सिंग जिस तरह से होता है वैसे इस इलेक्शन भी मैच फिक्सिंग कर दिया। अच्छा। इलेक्शन फिक्सिंग कर दिया है। मैच फिक्सिंग की तरह। हाँ, मैच फिक्सिंग की तरह से। आपसे एक सवाल अब हम ये भी करेंगे कि जो छात्र हैं अब अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पे उतरने शुरू कर देते हैं। जंतर मंतर में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो है प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया गया, सीजेपी की तरफ से किया गया, और फाइनली जो धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा। और जो है अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है वो झारखंड में ये स्थिति अब आ गई है। बच्चे जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो अब सड़कों पे उतर चुके हैं और सिर्फ इस बात को लेकर के कि आखिर बार बार नीट का जो पेपर है वो लीक क्यों हो रहा है। सरकार इस चीज़ को रोकने के लिए कोई ऐसा काम कर क्यों नहीं पा रही है कि छात्रों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो। देखिए, इसमें सुधार नहीं होने का एक ही वजह है। जिस तरह से बूढ़ा बुजुर्ग लोग पहले कह रहे थे, अब भी लोग कह रहे हैं कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए को जगाना बहुत दिक्कत है। इसलिए इन लोगों का तो करतूत है, वही यही करना ही चाहता है। हमारे बच्चों को मुंह के बल गिराने का उन लोगों का एस्टिमेट है, इसलिए कोई आँख कान नहीं देता। अभी इतना बड़ा ये होने के बाद तब लास्ट धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है वो किया, इस्तीफा दिलाया, और इस्तीफा दिलाने का मतलब माला लेकर खूब घुमाए। यही होता है आपका शान। कितना बड़ा गंदा बात है साहब। आप उसका इस्तीफा लिए, इस्तीफा कराया उसको, और जब आपके वहाँ पहुँचा तो उसको माला से स्वागत किए। क्या पड़ेगा इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? उन्होंने अगर गलती किया तो फिर आपने माला कैसे पहना दिया? एक तरफ से गलती का सजा उसको रिजाइन करवा दिए, दूसरा तरफ से उसका मनोबल हाई करा दिए माला पहना करके। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। मोदी जी को भी सोचना चाहिए और अमित शाह जी को सोचना चाहिए कि दोनों तरफ क्यों बोलता है, दोनों तरफ पैर क्यों रखता है। एक सवाल इसी से संबंधित इजहार अशफी साहब ये भी हैं कि बहादुरगंज में उसी दिन प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट के दौरान ही ये खबर आई कि जो है शिक्षा मंत्री वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो उसके बाद देखा गया कि वहाँ पर छात्रों के द्वारा पुलिस के ऊपर भी जो वहाँ पर पथराव किया गया, लाठी डंडे बरसाए गए, फिर बाद में पुलिस की तरफ से भी छात्रों पर किया गया, और उसके बाद से कुछ युवकों को अरेस्ट भी किया गया था। और अरेस्ट कोई छात्र के तरफ से पुलिस पर कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। वो जो लोग भी थे वो छात्र से हट करके थे। कुछ लोग उग्र फैलाने के लिए उस तरह का एस्टिमेट बना के पहले ही से गए थे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ये ऐलान हो गया
कि इस्तीफा प्रधान जी दे दिए शिक्षा मंत्री पद से, तो इमीडिएटली वहीं पर ऐलान कर देना चाहिए था कि हम लोग जीत गए भाई, हम लोग का मांग पूरा हो गया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे दिया, इसलिए आप लोग आए यहाँ पर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इत्मीनान से घर जाइए। वहाँ के जो कारकुनान लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों से भी मिस्टेक हुई है। अभी वो लोग अगर ये बात बोलता है, हमने खुद सुना है फेसबुक में कि हम लोगों ने उन लोगों को रोका। क्यों रोके आप साहब उसको? आपने उसको बुलाया है और अभी पल्ला झाड़ क्यों रहे हैं आप कि हम लोग का आदमी वो लोग नहीं है? ये गलत चीज़ है ना। नहीं, जो लोग उग्र थे उन लोगों के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे जो है प्रोटेस्ट के लोग हैं। ऐसा नहीं होता। प्रोटेस्ट में कितने लोग न, काना खोरा, निंगरा, लुल्ला, जाहिल, जाता आमिल है। सब जाता है। वो सब लोग आपके आह्वान पर जाता है। आपने फोटो दे करके फेसबुक में उससे उसको दावत किया, तो ये बात कहे कि उग्र लोग नहीं आए, जाहिल लोग नहीं आए, बुरा लोग नहीं आए, ऐसा तो नहीं बोले हैं कि। इसलिए इस प्रोटेस्ट में हम लोग तो दर्जनों जगह ऐसा प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन हम लोग किसी के बारे में कहाँ बोले हैं कि फलना को दावत नहीं किया सर, उसके बाद से जब बच्चों को पकड़कर गिरफ्तार करके ले जाया गया और उसके बाद से कई नेताओं ने अपनी तरफ से बयान जारी किया कि इनको छुड़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। इजहार अशफी साहब का कोई एक्टिविटी उस समय सोशल मीडिया में नहीं देखा जा रहा था, ऐसा क्यों? देखिए, सोशल मीडिया में जाकर के क्या हमको औरतें से लोग जानने के लिए सोशल मीडिया में खाली जाना जरूरी है? आप जाकर के एक जमाली साहब है एडवोकेट, उसको जाके पूछिए कि इजहार साहब दूसरे ही दिन आपको बोला करके क्या कहा था, और आप फ़ौरन निकल गए उसी दिन अररिया और बच्चों को वहाँ से छुड़ा कर लाए। बाहिफाजत घर लेकर के आए। फिर उसके दूसरे दिन से किशनगंज में भी सब लोगों से गुजारिश करके और ये करा कर, लेकिन वो बेचारा वकील साहब भी तो कभी फेसबुक में या कैमरा पर नहीं आया, हम भी नहीं आए, ना ही तो कभी हम बोले कि हम किसी का मदद किए हैं। बोले हैं, बोलिए, आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी देखे हैं। हमने नहीं बोला, हम अपना तो हो सका जहाँ तक कर दिया, नहीं हो सका तो नहीं। अब हम लोग जा कर के कितना उन लोगों को कहें कि हम आपको मदद किए, हम आपका मदद किए, हम अपना मदद किए। मदद जो किया है या जो फरमान जारी किया बिहार सरकार, उसके बारे में सब जानता है। जी। जो लोग इतना बर करके उस दिन से पहले से बोल रहा था, कितना मुंह की बड़ी खाया बात पहले। कह रहे हैं आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जिस समय लड़के लोग जेल से बाहर आ रहे थे, भाई इस पार्टी वाले अलग से माला पहना रहे हैं, उस पार्टी वाले अलग से माला पहना रहे हैं, और आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से ये फरमान जारी हुआ था। क्या साबित करना था उन लोगों को, बताइए? अगर यही बात है, ये हमने छुड़वाया, हमने छुड़वाया, क्या आपका आप जज साहब हैं? आप जज साहब हैं कि आपने फतवा दे दिया कि हाँ भाई तुम जाओ, तुमको बरी कर दिए? ताज्जुब की बात है साहब। कानून कानून है, कानून का मान सम्मान करना चाहिए और हर वक्त करना चाहिए। कानून को समझ में बैठा, सरकार को समझ में बैठा कि हमारे हुक्मरान लोग गलत किए हैं, तुम लोग इसको सबको रिहा करो, कर दिया, एक दिन में रिहा कर दिया। आपके हमारे बोलने से क्या होगा? ये गलत चीज़ है।